गुड मॉर्निंग दोस्तों। गणित की पहली वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं के बारे में जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। क्या होती है संख्या? संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या होती है ये एक गणितीय इकाई होती है। संख्याओं का यूज गिनने में, मापने में, नामांकन करने में करते हैं। तो क्या होती है संख्याएं? ये गणितीय इकाई होती है जिसका यूज हम गिनने, मापने और नामांकन करने में करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास 3 सेब हैं तो ये संख्या है, इसका हम यूज कर रहे हैं गिनने में। कमरे की लंबाई 5 फीट है तो कमरे की लंबाई 5 फीट है, ये मापने में इसका यूज हो रहा है। मकान नंबर 10 है तो ये नामांकन और पहचान करने में इसका यूज हो रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कुछ निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे पहले नंबर पर है प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन्हीं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज की हम वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर नंबर 5 तक संख्याओं को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर है प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं गिनती में प्रयोग होती हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें एन से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल है एन बराबर प्राकृतिक संख्याओं के एग्जाम्पल है 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक। समझ में आ गया आपके प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? गिनती में जो संख्याएं प्रयोग होती हैं उन्हें सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 कॉमा डैश 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 इन्फिनाइट तक। अगली संख्या है सम संख्याएं, इवन नंबर। इन्हें ई से डिनोट करते हैं। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है प्राकृतिक संख्याओं में, वो सारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 4 6 8 डैश 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 इन्फिनाइट तक। अगली है विषम संख्याएं, ओड नंबर। इन्हें ओ से डिनोट करते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है ओ बराबर 1 3 5 7 डैश 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 इन्फिनाइट तक। अगली होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तब वो सारी संख्या कहलाती पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। तो क्या होती है पूर्ण संख्या? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं सारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसे कहते हैं इंटीजर जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तब वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई या जेड से प्रकट किया जाता है। तो आई बराबर होता है 0 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक। ये हो गई पूर्ण संख्या है। अब इनमें हम प्राकृतिक संख्याओं को माइनस के चिन्ह के साथ प्रकट करेंगे। -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस इन्फिनिट तक। तो ये सारी संख्याएं जब हो जाएंगी तो ये कहलाएंगे इंटीजर्स। 0 से लेकर इन्फिनिट तक हो गई पूर्ण संख्या है। और -1, -2, -3, -4 डैश डैश माइनस का इन्फिनिट, ये हो गई प्राकृतिक संख्या माइनस चिन्ह के साथ। इन सबका जब हम शामिल कर लेते हैं तब इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। जहां जीरो जो है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। हम पूर्णांकों द्वारा समझते हैं सारी संख्याएं। 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक, ये हो गई पूर्ण संख्या है। अब इसको -1 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट से प्लस का इन्फिनिट तक हो जाते हैं पूर्णांक। और यहाँ से 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट, ये है धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इन्फिनिट तक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। जहाँ जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अब धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर इन्फिनिट तक। तो धनात्मक पूर्णांक भी 1 से लेकर इन्फिनिट तक है, यही प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। ये सारी सब संख्या हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिट तक पूर्ण संख्या। साथियों, संख्याओं के प्रकार में हमने प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं तक डिस्कस कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्याएं तथा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हो, एक को छोड़कर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, एक को छोड़कर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है अभाज्य संख्याओं की, जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो
आवाज संख्या कहलाती हैं जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो, आवाज संख्याएं कहलाती हैं। आवाज संख्याओं के एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। अभाज्य संख्याओं की हम पहचान कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वह संख्या अभाज्य संख्या है? तो दूसरी परिभाषा हमारी क्या थी? जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। एक किससे कटेगा? सिर्फ 1 से। 2 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा और 2 से। 3 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा और 3 से। 4 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से। 6 किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी। 7 किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा और 7 से। आवाज संख्याओं की हमारी दूसरी परिभाषा थी जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो वही संख्या आवाज संख्या कहलाती है। अब हम इनमें से देखते हैं दो गुणनखंड किस किस संख्याओं के हैं। तो 1 का 1 ही गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। 2 के 2 गुणनखंड है 1 और 2 तो ये आवाज संख्या होगी। 3 के 1 और 3 2 गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। 4 के 1, 2, 4 ये 3 गुणनखंड है जो 2 गुणनखंड से ज्यादा है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। ऐसे ही 5 के 1 और 5 2 गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। और 6 के 4 गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। 7 के 1 और 7 2 गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। अब हमें पता लग गया कौन सी संख्या आवाज संख्या होगी। जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वही संख्या आवाज संख्या होंगी। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड होंगे वह संख्या आवाज संख्या नहीं होंगी। जैसे 4 है इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 6 है 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होंगी। अभाज्य संख्याओं संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो सम भी है अभाज्य भी है तो वो संख्या कौन सी होगी? वह भी 2 ही होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी 3। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 या 3 में से होगी तो कौन सी होगी? 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 101। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जामों में पूछे जाते हैं तो आप इन सबको याद कर लें। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। ये सब आप याद कर लें। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो हमें ये भी याद करना पड़ेंगी। तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 4। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 4। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 8। 1 से 10 तक होती हैं 4 और 10 से 20 तक होती हैं 4 तो दोनों मिला के हो जाएंगी 8। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 8। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। 1 से 500 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 95। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 168। सब भी अभाज्य संख्याओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें भी हमें याद कर लेना चाहिए। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 4। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 8। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 25। 1 से 500 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 95। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 168। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हमारे चैनल मैथनामा को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में हम अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। अभाज्य संख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें जिससे अभाज्य संख्या के बारे में आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0, 1, 2, 3। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7,
कामा डैश डैश डैश। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी 2। अगला सवाल है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7 और फिर 11। अब इनसे पूछा हमारा योग, तो इनको जोड़ देंगे, प्लस 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 बराबर 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा 28। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 28। अगला सवाल है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। अगला सवाल है 30 से 40 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 से 40 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 30 से 40 तक अभाज्य संख्या है कौन कौन सी। तो 30 से 40 तक अभाज्य संख्या है 31 और 37। अब इन दोनों का हमें औसत निकालना है। तो औसत का मतलब क्या होता है? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर 3 संख्याएं होती तो 3 से भाग करते, 4 होती तो 4 से भाग करते। तो 31 से 37 होता है 68 बटे 2। यह आएगा 34। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 34। अगला सवाल है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो हम देखते हैं कौन कौन सी 25 से कम अभाज्य संख्याएं होंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। फिर 25 इससे ऊपर जाएंगी तो यहीं तक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 अभाज्य संख्याएं होंगी 25 से कम, ऑप्शन नंबर डी। अभाज्य संख्याओं के बारे में वीडियो में हमने आपको बताया था 1 से 20 तक होती हैं 8 संख्याएं अभाज्य। तो 20 से ऊपर कौन सी है? 23 एक संख्या है ये, तो 8 और 1 9। इससे भी हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी 9। दोस्तों अगला सवाल है 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो 1 से 20 तक हमें पता है कितनी है? 8। अब 20 से 30 तक देखते हैं कितनी है? 23 और 29। 2 संख्याएं और बढ़ी, तो 8 और 2 10। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 10। 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। दोस्तों अगला सवाल है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याओं के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बताया है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक होती है 25 अभाज्य संख्याएं। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 25। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें सही वाला कथन निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, एक सम अभाज्य संख्या है 2, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। ऐसा नहीं है। 2 अभाज्य संख्या जैसे हम जोड़ें 23 प्लस 27 29, तो ये आएगा 52। 52 अभाज्य संख्या नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक एक बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो क्रमागत भी हैं, विषम भी है और अभाज्य संख्याएं भी हैं? तो ऐसी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती हैं 3, 5 और 7। ये क्रमागत भी हैं और विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। इसके बाद कोई भी ऐसी संख्याएं 3 संख्याएं क्रमागत विषम नहीं होंगी, अभाज्य संख्या नहीं होंगी। इनके बाद कोई भी 3 विषम क्रमागत अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। अगला सवाल है संख्या 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। संख्या 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है? कुछ लोगों को लगता है 1 अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जो 1 होता है इस ये सिर्फ 1 से ही कर सकता है। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होती है। संख्या 1 का एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या वह होती है जिनके 2 गुणनखंड हो, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। पिछली वीडियो में हम आपको प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर।
परिभाषा क्या होती है इनकी? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सहअवाच्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ना हो। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें सहअवाच्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। अथवा दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। दो संख्याएं दी है, उनमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों संख्याएं सहअवाच्य संख्याएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल है 2,3। अब हम 2,3 में से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है, एक ही कॉमन आ सकता है। एग्जाम्पल है 2,3। 2,3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये सहअवाच्य संख्या है। 3,4 इनमें से भी अगर हम कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सहअवाच्य संख्या होंगी। 14,15 इनमें से भी हम कॉमन लेंगे तो इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सहअवाच्य संख्या होंगी। तो समझ आ गया आपको क्या होती है सहअवाच्य संख्याएं? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सहअवाच्य संख्या कहते हैं। अथवा दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें सहअवाच्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2,3 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सहअवाच्य संख्या होगी। 3,4 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सहअवाच्य संख्या होगी। 14,15 इनमें भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी सहअवाच्य संख्या होगी। सहअवाच्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है सहअवाच्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 होता है। सहअवाच्य संख्या का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 होता है क्योंकि सहअवाच्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दोनों संख्याओं में कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां एचसीएफ 1 होगा, तो सहअवाच्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। दूसरा फैक्ट है सहअवाच्य संख्या होने के लिए अवाच्य संख्या होना जरूरी नहीं है। सहअवाच्य संख्या होने के लिए अवाच्य संख्या जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है 4,9, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सहअवाच्य संख्याएं हैं और ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। अगला एग्जाम्पल है 6,35, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सहअवाच्य संख्या है और ये दोनों 6 है, अभाज्य संख्या नहीं है। 35 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इन एग्जाम्पल से हमारे क्या समझ में आता है कि सहअवाच्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। जांच करें निम्न में से सहअवाच्य संख्याएं हैं। कुछ संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं, हमें इनमें से पता लगाना है कौन सी संख्या सहअवाच्य है, कौन सी संख्या सहअवाच्य नहीं है। पहली संख्याओं को जोड़ा है 13,31। 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 13,31 में से कुछ भी कॉमन नहीं आई तो ये दोनों संख्या सहअवाच्य होंगी। दूसरा जोड़ा है 18,25, इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सहअवाच्य संख्या होगी। तीसरा जोड़ा है 18,81। 18,81 में से 3 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब ये अवाच्य संख्या सहअवाच्य संख्या नहीं होगी। अगला है 16,81, इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये सहअवाच्य संख्या होंगी। 15,28, 15,28 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सहअवाच्य संख्या होगी। 3,4 इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये भी सहअवाच्य संख्या होगी। 8,9 इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोनों में से तो ये भी सहअवाच्य संख्या होगी। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं तथा अवाच्य संख्याओं के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल है 3/4, 5/8, 11/5, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। 1.732, 1.414 ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। अब आता है अंडर रूट में संख्याएं जिनका हमें वर्गमूल पता होता है, वह सारी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट 1 का वर्गमूल है 1, अंडर रूट 4 का वर्गमूल है 2, अंडर रूट 9 का वर्गमूल है 3, अंडर रूट 25 का वर्गमूल है 5, तो ये सारी परिमेय संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल पता हो। आइए अब समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट में दी गई ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल हमें पता नहीं होता है, वह सारी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, जिनका वर्गमूल ज्ञात ना हो, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी।